आप सभी बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग पवन द्योतिका का अर्थ जान रहे हैं। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोग अब तक 17 छंदों का अर्थ जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 18 से और अंतिम यानी 26 तक जो छंद है उसका अर्थ पढ़ेंगे इस वीडियो में। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह पवन द्योतिका वाला जो पाठ है, यानी कि हरिओम जी का जो ये पाठ है, जो अगर सीरियल्स देखा जाए तो तीसरे नंबर का पाठ है, लेकिन यह साहित्यिक हिंदी के लिए पहला पाठ होगा। जो साहित्यिक हिंदी के जो बच्चे हैं, सॉरी, जो सामान्य हिंदी के जो बच्चे हैं उनके लिए यह पहला पाठ होगा। साहित्यिक हिंदी के लिए तीसरा पाठ होगा, जो सामान्य हिंदी के लिए है वो उनका पहला पाठ होगा। समझ में बात आ गई। और यह पाठ साहित्यिक और सामान्य दोनों हिंदी के लिए पढ़ना है। दोनों हिंदी के बच्चे इसको पढ़ेंगे। इसके पहले का जो 2 चैप्टर रहा है, जो उद्धव शतक से जो लिया गया उद्धव प्रसंग और प्रेम माधुरी और यमुना छवि जो था, ये दोनों पाठ केवल साहित्यिक हिंदी के लिए था। इसको आप समझ लेंगे। और सामान्य हिंदी आप जानते हैं कि साइंस वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, साहित्यिक हिंदी आर्ट ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यह वीडियो आप दोनों लोगों के लिए, दोनों लोग देख सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते सीधा हम लोग आते हैं टॉपिक पे। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ये पवन बतला फुलसी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कहते हैं कोई प्यारा कुसुम जो है कुम्हलाया हुआ अगर गेह में पड़ा हो, तो मेरे प्यारे के चरणों में ला करके डाल देना। अब देखिए, अब तक जो आप पढ़े हैं उसमें क्या है, वह अपना याद दिलाने के लिए कि राधिका खुद के लिए अपने लिए कहती है कि हमारी याद या फिर मथुरा के ब्रज के लोगों की याद कैसे आएगी, वो सारी युक्ति उस पवन से बताती हैं कि तुम्हारे पास मुख तो है नहीं, तुम मौखिक रूप से वर्णन तो कर नहीं सकती हो, लेकिन तुम क्या क्या करना जिससे हमारी भी याद आ जाए और ब्रज के लोगों की बात याद आ जाए। तो उसको समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, तुम ये करना कि कोई प्यारा सा कुसुम, कुम्हला यानी गेह माने घर में, अगर घर में कोई प्यारा सा कुम्हलाया हुआ फूल अगर पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर, तो मेरे प्यारे कृष्ण के चरण पर लाके क्या करना, डाल देना। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा वो बता रही हैं। इससे क्या फायदा होगा, यों देना ये पवन बतला तू फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस प्रकार से हे पवन, तुम मेरे प्यारे कृष्ण को बतला देना कि फूल सी एक बाला, खुद के लिए संबोधित करती हैं कि फूल सी एक बाला मलाना हो, मलिन हो करके कमल पग माने तुम्हारे कमलवत चरण को चूमना चाहती है। ठीक है ना, कितना सुंदर वर्णन किए हैं। कहती है कि हे पवन, तुम मेरे प्यारे कृष्ण को इस माध्यम से बतला देना, कोई एक कुम्हलाया हुआ फूल घर में पड़ा हुआ हो तो ला कर उनके चरणों में डाल देना, जिससे यह उनको आभास हो जाएगा, हमारे श्री कृष्ण को, हमारे प्यारे कान्हा को आभास हो जाएगा कि एक फूल सी कोई बाला मलिन हो करके तुम्हारे चरण कमल को चूमना चाहती हो। ठीक है, आगे देखिए। प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कड़वित करना वेणु सा कीचकों को, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, कहती हैं कि हे पवन, अगर मेरे प्यारे अर्थात मेरे श्री कृष्ण, मंज मन होता है सुंदर, सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हों, अगर मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्यारे श्री कृष्ण अगर किसी सुंदर उपवन या किसी वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्रवित करना वेणुसा कीचकों को,
कीचक मन होता है बांस। बांस जो होता है, बांस समझते हैं आप। कीचक मन क्या होता है? बांस। वेणुसा माने बांसुरी जैसा। सा, अब यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार होगा, यानी वेणुसा बांसुरी सा। यहाँ कृवित जो दिया, कृवित, कृवित मन होता है ध्वनि, यानी आवाज, स्वर, ठीक है ना, ध्वनि। छिद्रों में, उसके छिद्रों में। कह रहे कि उस बागीचे में अगर कोई कीचक हो, कोई बांस हो, वह बांस कैसा हो? बांसुरी जैसा हो। बांसुरी जैसा कोई बांस हो और उसमें कोई छिद्र तुमको दिखाई दे, छिद्र दिखाई दे, तो उसमें घुस करके तुम उसमें क्या करना? ध्वनि करना, यानी बांसुरी जैसा आवाज करना। जब तुम ऐसा करोगी तो होगा क्या, वह बता रही हैं। यो होवेगी सूरत उनको, जब तुम ऐसा करोगी, जब तुम किसी वेड़ जैसे, किसी बांसुरी जैसे बांसों में घुस करके, उसके छिद्रों में घुस करके जब तुम ध्वनि करोगी तो एक बांसुरी जैसी आवाज निकलेगी। जब बांसुरी जैसी आवाज निकलेगी तो मेरे प्रिय कृष्ण को सूरत मन होता है याद आना। सूरत मन क्या होता है? याद आना। सर्व गोपांगना को, अर्थ क्लियर है? मैंने सभी गोपियों को, सभी गोपियों की याद उनको आ जाएगी। और क्या होगा, आगे बता रही हैं। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होते, और उनको याद आ जाएगा कि जब वो बंसी बजाते थे तो सुंदर, श्रवण मन होता है सुनना, रुचि मन होता है मतलब सुंदर या रुचिकर, माने रुचिकर आवाज को सुन करके सभी लोग उत्कंठित हो जाते। दीर्घ माने अधिक, यानी सभी गोप गोपांगनाएं किस प्रकार से बहुत अधिक उत्कंठित हो जाती थीं, यह बात उनको याद आ जाएगी। अर्थ क्लियर हुआ ना? फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं। राधिका जी कहती हैं कि हे प्यारे, हे पवन, तू जा करके जब मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण किसी सुंदर बागीचे में या उपवन में खड़े हुए हों तो तुम क्या करना, सॉरी, तो क्या करना, वहाँ कोई बांसुरी जैसा बांस देखना उस बागीचे में या उपवन में, तो उसके छिद्रों में घुस करके तो क्या करना? ध्वनि करना। जब तुम ध्वनि करोगी तो क्या होगा? उनको सभी गोपियों की और गोपांगनाओं की, मतलब सभी ग्वाल बालों की याद आ जाएगी कि किस तरह से वह यमुना के तट पर जब बंसी बजाते थे तो उनके सुंदर बांसुरी वादन को सुन करके ये सभी ग्वाल बाल उत्कंठित हो जाते थे। सभी लोग उनके बांसुरी के मतलब स्वर को सुन करके आनंद विभोर हो जाते थे। यह बात उनको याद आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। लाके देना फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, कमल दल, ठीक है ना, कमल के फूले हुए पंखुड़ी को, कमल की जो पंखुड़ी होती है, तो कमल की पंखुड़ी कैसे होती है, वह इसका किस तरह से तुलना कर रही हैं। कमल की पंखुड़ी नेत्र के समान होती है। आप कमल की पंखुड़ी को अगर आप देखें तो कैसी होती हैं? वो नेत्र के समान होती हैं, उसका आँख के जैसा उसका बनावट होता है, ठीक है ना। तो कह रही है कि जैसे तुम क्या करना कि कोई फूले हुए कमल के पत्ते को ला करके श्याम के सामने रख देना। और क्या करना? थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, विपुल मन होता है व्यापक, मन अधिक, बहुत अधिक, जल माने जल, क्योंकि यमुना के किनारे खड़े होंगे तो यमुना के किनारे उस विपुल जल में जो जल राशि है, जो बहुत अधिक जल राशि है, वहाँ व्यग्र हो डुबाना। उस कमल की पंखुड़ी को तुम व्यग्र हो करके, दुखी होकर के उसको डुबाती रहना। ऐसा करने से क्या होगा? यों देना ऐ भगनी, कहती हैं कि हे भगनी, भगनी माने बहन, भगनी माने क्या होता है? बहन। हे बहन, उनको इस तरह तुम जतला देना, माने तुम बता देना। जब तुम उस पंखुड़ी को जब विपुल जलराशि में, मतलब विपुल जलराशि का मतलब नदी में, तालाब में, कहीं भी, उस पंखुड़ी को जब तुम डुबाओगी तो इस माध्यम से तुम हमारे प्यारे कृष्ण को बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा,
बहुत सुंदर वर्णन किया। अम्भोज नेत्रा माने होता है, अम्भोज माने होता है कमल, और नेत्र मन होता है नेत्र, माने कमल जैसे नेत्रों वाली, एक कमल जैसे नेत्रों वाली आँखों को हो विरह विधुरा वार में डुबोती। जो विरह विधुरा माने विरह से व्याकुल नायिका, विरह विधुरा माने विरह से व्याकुल नायिका, अर्थ लिख लेंगे। कोई विरह से व्याकुल नायिका जो है अपनी आँखों को वार में माने जल में निरंतर डुबोती रहती है, अर्थात उसके आँखों से निरंतर आंसू की धारा प्रवाहित होती रहती है। एक कोई कमल नयन वाली, एक कोई कमलवत नेत्र वाली विरह से व्याकुल नायिका अपनी आँखों को जल में हमेशा डुबोती रहती है, अर्थात उसके आँखों से निरंतर अश्रु की धारा बहते रहती है। अगर तुम ऐसा करोगी तो उनको यह बात याद आ जाएगी, अर्थात हमारी याद उनको आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ठीक है ना, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। कहती हैं और क्या करना, तुम धीरे से, क्या करना, धीरे से, वहन मन होता है ढोकर लाना, यहाँ लाने से मतलब है धीरे से, नीप का, नीप मन होता है कदम का फूल, कोई मन कोई, तुम क्या करना, धीरे से तुम कोई कदम का फूल ला करके प्यारे के चपल दृग, प्यारे मेरे प्यारे कृष्ण हैं, उनके चंचल दृग मन होता है नेत्र, उनके चंचल नेत्र के सामने डाल देना। उसको समझाते हुए कहती है कि हे पवन, तुम क्या करना, तुम कदम का कोई फूल ले करके आना, और उस फूल को मेरे प्यारे कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने क्या करना, डाल देना। जब तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, ऐसे देना प्रकट दिखला, तुम इस तरह से उनको प्रकट रूप में दिखला देना, नित्य आशंकिता हो, कि कोई जो है रोज आपकी याद में आशंकित हो करके कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ, उसी तरह से मैं आपके विरह के वश में हो करके नित्य रोमांचित होती रहती हूँ। मैंने कहती है कि जब तुम ऐसा करोगी तो मेरे कृष्ण को एक तरह से याद आ जाएगा, या एक तरह से उनको तुम ये एक बतलाने का प्रयत्न करोगी कि कोई विरही जो है, यानी अपने लिए संबोधित कर रही हैं कि कोई विरही जो है आपके याद में हमेशा डूबी रहती है, हमेशा रोमांचित रहती है, और हमेशा आशंकित रहती है कि आज कान्हा आएंगे, आज कान्हा आएंगे, आज कान्हा आएंगे, इस आशा में वह अपनी दिन रात काटती रहती है। ठीक है, आगे देखिए। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कितना सुंदर वर्णन किया गया है, हरिओम जी ने किया है। बैठे नीचे जिस विटप के, राधिका जी पवन से कहते हैं हे पवन, जिस विटप के नीचे, विटप माने क्या होता है, पेड़, जिस पेड़ के नीचे श्याम बैठे हों उसी का कोई पत्ता उनके नेत्र के सामने ला करके हिलाना। देखिएगा कितना सुंदर वर्णन किया गया है। कह रही हैं कि हे पवन, जिस पेड़ के नीचे मेरे प्यारे श्याम बैठे हुए हों उसी का कोई पत्ता उनके पास ला करके उनके नेत्रों के सामने हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना, इस प्रकार से तुम मेरे प्यारे को याद दिला देना। कैसे, चातुरी से, अपनी चतुराई से, अपनी चतुराई दिखा करके उनको यह याद दिला देना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरा जो चिंता विजित जो चित्त है, चिंता विजित का मतलब होता है चिंता में डूबा हुआ, चित्त माने हृदय में, चिंता में डूबा हुआ जो मेरा हृदय है वह किस तरह से क्लांत है, और किस तरह से वह कांप रहा, आपकी याद में क्लांत होकर के हमारे हृदय में कंपन हो रहा है, माने हमारा हृदय जो है आपके दुख से कांप रहा है, मेरा दुखित हृदय। ठीक है ना, माने इस तरह से हिलाने का मतलब क्या हुआ, कंपित होना। जैसे तुम पत्ते को हिलाओगी तो मेरे कान्हा को याद आ जाएगा
कि राधिका जो है कि शायद इसी तरह से मेरे वियोग में वह दुखी होकर के सूखे पत्ते के समान कांप रही होंगी या पत्ते के समान कांप रही होंगी। ठीक है, आगे देखिए। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कहती है सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। आगे कहती हैं इसके बाद तुमको और क्या करना है। अभी तो पत्ते की बात बताए, कमल की पंखुड़ी की बात बताई, फिर उसका से कमल के कदम के फूल की बात बताई। अब यहाँ कह रही क्या करना है कि कोई मलिन माने मुरझाई हुई, लतिका माने लता, सूखी माने सूख रही हो। अगर मुरझाई हुई कोई लता सूख जो धरा में पड़ी, धरती पर पड़ी हुई, धरती पर पड़ी हुई कोई मुरझाई हुई लता सूख रही हो, तो क्या करना, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना। तो मेरे शाम के पाँव के निकट उस लता को ला करके गिरा देना। ऐसा गिराने से क्या प्रतीत होगा, क्या प्रकट होगा, यों सीधे यों प्रकट करना, यों सीधे से प्रकट करना। तुम इस प्रकार तुम सीधे सीधे प्रकट कर देना कि आपके प्रीति से कोई वंचिता, माने आपके प्रेम से कोई वंचित नायिका, अर्थात स्वयं को बता रही है कि आपके प्रेम से वंचित कोई महिला, कोई स्त्री, कोई गोपी क्या कर रही है, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। उसी लता के समान, उसी लतिका के समान मैं अति मलिन होकर के, बिल्कुल मुरझा करके और नित्य सूख रही हूँ। ठीक है ना। इसको फिर से देख लीजिए। वह कहती है राधिका जी कि हे पवन, धरती पर कोई सूखी हुई मुरझाई, मैंने मुरझाई हुई कोई सूखी हुई लता अगर दिखाई दे, मैंने मुरझाती हुई सूखी हुई लता, मुरझा भी रही हो सूख भी रही हो, ऐसी लता को मेरे श्याम के पाँव के निकट ला करके गिरा देना, जिससे मेरे श्याम को यह आभास हो जाएगा कि उनके प्रेम से वंचित होकर के, उनके प्रेम से दूर होकर के मैं जो है अति मलिन होकर के उसी पत्ते की भांति सूख रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए। अगले में क्या कह रहे हैं, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग जुगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कितना सुंदर वर्णन इसमें भी किया गया है। कहती हैं कि कोई नवल तरुका पत्ता, किसी नए पेड़ का, पीत, पीत मन होता है पीला, पत्ता मन पत्ता, कोई नए पेड़ का पत्ता अगर पीला हो रहा हो, कोई सुंदर पेड़ या नए पेड़ का पत्ता पीला हो रहा हो, तो क्या करना, तो उस पत्ते को ला करके मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दृग युगल, युगल दृग, युगल माने दोनों, अदृग माने नेत्र, उनके दोनों नेत्रों के सामने ला देना। उस पीले पत्ते को मेरे प्यारे कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला देना, धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यो बताना, और धीरे से उन्हें संभाल करके उनके सामने रखना, उनके सामने से हटाना नहीं, तुम धीरे से उनके सामने से संभाल करके रखना, और उन्हें ये बता देना उसके माध्यम से कि पीला होना प्रबल दुख, यह प्रबल पीला होना मतलब ये प्रबल दुख होना, पीला पत्ता पीला होना माने दुख का प्रतीक होना, पोषिता सा हमारा, पोषिता माने होता है विरह से व्याकुल नायिका। ठीक है ना, ठीक है ना, विरह से व्याकुल नायिका को बोलते हैं प्रोषिता। तो कोई विरह से व्याकुल नायिका जो है वह आपके प्रबल दुख से दुखी होकर के उसी पत्ते की भांति पीली हो रही है। ठीक है ना। कहना जब तुम ऐसा करोगी तो इस माध्यम से उनको ये बता देना कि कोई नायिका जो है, कोई विरहिणी जो है, आपकी याद में प्रबल दुख से दुखी होकर के, आपके वियोग से दुखी होकर के उसी पत्ते के समान पीली हो रही है, सूख करके पीली हो रही है। आगे देखिए। यो प्यारे को विदित, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से तुम मेरे प्यारे कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं विदित करा देना, बता देना
धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और धीरे धीरे उनके पाँव की धूल को ले करके वहन माने ढो करके लाना, उनके उनके पाँव की धूल को ले करके फिर तुम मेरे पास आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर तू थोड़ी सी चरण की रज उनके चरण की धूल अगर तुम ला करके दे दोगी तो हाँ कैसे तो व्यथित हो चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मैं अपने व्यथित चित्त को, मैं अपने व्याकुल हृदय को एक बोध दे सकती हूँ, उसको याद दिला सकती हूँ कि चलो यह धूल जो है मेरे प्यारे कृष्ण के चरण कमल का है, और चरण कमल की धूल ले करके मैं अपने व्यथित मन को शांत करा सकती हूँ। इसको फिर से देख लीजिए। कहती हैं कि ऊपर जितनी बातें बताई हैं कि ये बातें तुम करना, और यह करके तुम क्या करना, मेरे प्यारे कृष्ण को सारी बातें, मेरी सारी व्यथाएं, मेरी सारी पीड़ाएं जो है क्या करना, बता देना। और उसके बाद अब तुम्हें करना क्या है, कहते तुमको वहीं रुक नहीं जाना है, तुमको उनके चरण रज धीरे धीरे वहन कर पाँव की धूल लाना, उनके पाँव की धूल को वहन करना, ढो करके लाना, तुम उनके पाँव की धूल को ढो करके मेरे पास लाना, उनके पाँव की धूल को थोड़ा सा ले करके आना, थोड़ी सी भी रजत चरण रज को ला न देगी तू हमें, अगर तुम हमें थोड़ा सा भी चरण का रज, उनके चरण की धूल अगर ला करके नहीं दोगी तो फिर मैं अपने चित्त को कैसे समझाऊंगी, इसलिए तुम उनके चरण के रज को जरूर लेकर के आना। जब तुम ऐसा करोगी, जब चरण रज को लेकर के आओगी, तो मैं अपने व्यथित हृदय को यह बोध करा सकूंगी कि चलो कान्हा न आए सही, लेकिन उनके चरण का धूल तो आ गया, और उसी से मैं अपने आप को संतोष दिलवा लूंगी, अपने हृदय को संतोष दिला सकती हूँ। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, 26वां और अंतिम। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी लगाऊंगी हृदय में मैं तुझी को लगा के, हृदय तल में लगा। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया इसमें। यहाँ यह विरह की समझिए कि पराकाष्ठा है, यहाँ विरह की पराकाष्ठा है, और यहाँ विरह का बहुत ही एक मतलब शालीनता पूर्वक वर्णन हरिऔध जी ने किया है। देखिए क्या कहते हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें, मैंने जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ये सब बातें नहीं कर सकती हो, वो पवन से बताते हे पवन, अगर तुम मेरी ये सब बातें नहीं कर सकती हो तो एक बात तू मेरा कर देना। कौन सा बात कर देना, तू तो मेरी विनय इतनी, तो मेरी इतनी विनय है, तू मान लेना और चली जाना। तुम मेरी प्रार्थना, एक मेरी विनती है, इस विनती को मान लो और चली जाओ। क्या, छू के मेरे प्यारे पग कमल को, मेरे प्यारे कृष्ण के कमल पग को, कमलवत चरण को क्या करना, प्यार से छू करके, ठीक है ना, उनके कमलवत चरण को प्यार से छू करके और मेरे पास आना, जी लगाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, मैं अपने हृदय से तुम्हें लगा लूंगी, और लगा करके मुझे संतुष्टि मिल जाएगी कि कम से कम मेरे प्यारे कृष्ण नहीं आए तो उनके पैर को छू करके तुम आई हो, और मैं तुम्ही को गले लगा करके अपने आप को शांति दिलाने का प्रयत्न करूंगी, अपनी विरह व्यथा को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। इसको फिर से देख लीजिए। कहती हैं अगर पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें, जितनी बातें मैं बताया हूँ, अगर तू उतनी बातें नहीं कर सकती हो, पूरी नहीं कर सकती हो, तो मेरी एक इतनी सी विनय है, इतनी सी विनती है, तुम मान लेना और चली जाना। क्या करके, छू के प्यारे कमल पग को, मेरे प्यारे कृष्ण के चरणवत कमल को बड़े प्यार के साथ छू करके मेरे पास चली आना, और तुझे ही मैं अपने हृदय में लगा करके अपने हृदय में बसा लूँगी, और मैं महसूस करा दूँगी कि चलो कृष्ण नहीं आए तो तुम उनके पैर को छू करके आई हो, उसी से मैं अपने विरह पीड़ा को शांत करने का प्रयास करूँगी। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये जो है कि
पवन दूतिका का ये जो पाठ है समाप्त होता है। अब मैं इसके काव्यगत सौंदर्य की बात बता दूं। आप ब्रज भाषा तो समझ रहे हैं कि साहित्यिक खड़ी भाषा है या परिनिष्ठ खड़ी भाषा है। ये खड़ी भाषा का ये महाकाव्य आप जानते भी हैं, तो खड़ी भाषा हो जाएगा। शब्द शक्ति आपकी हो जाएगी अभिधा लक्षणा दोनों है। जहाँ अभिधा दिखे अभिधा, जहाँ लक्षणा दिखे लक्षणा का प्रयोग कर सकते हैं। रस की बात अगर किया जाए तो वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। छंद की बात किया जाए तो मदाक्रांता छंद है, यानी कि मदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक छंद में, तो आप यहाँ गिनेंगे तो 17 वर्ण आएंगे, तो मदाक्रांता छंद होगा। भाषा आपकी बता दिए कि खड़ी बोली हो जाएगी। अब क्या बच रहा है, रस छंद अलंकार हो ही गया, अब शब्द शक्ति भी हो गया। हाँ, बस इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो इसका व्याख्या उस तरह से नहीं आएगा। अभ्यास प्रश्न में जो एक तरह से खंड काव्य रहेगा, उसको जो है कि उसके नीचे 4-5 प्रश्न लिखे रहेंगे और उसी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इस तरह से आपका काव्यगत सौंदर्य अलग से, जिस तरह से हाई स्कूल में पढ़ कर के आए वैसे नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग अब तक हमारे इस वीडियो को देखें। आशा है कि आपको ये काफ़ी लाभ प्रदान करेगा और इसी तरह से ढेर सारा प्यार इस ज्ञानकोश एजुकेशन के साथ बनाए रखिए। और मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, बहुत परिश्रम करूँगा आपके लिए। जो कुछ कहेंगे सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा टारगेट यही है, मेरा लक्ष्य है कि आप जो है कि अपने बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर लाएं और आपको अन्य किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता न पड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।